चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त इस देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही राख की दीवार तो अत्यंत दूर, राग का विकार का भाव भी चैतन्य महल में नहीं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है।
भूतकाल में अनंत विकल्प हुए, अनंत प्रकार की विकृतियां पैदा हुई, नष्ट हुई, और वे विकृतियां जिस चैतन्य दर्पण की स्वच्छता में प्रतिबिंबित हुई, यह स्वच्छ चैतन्य दर्पण यही मैं हूं। जैसे ये स्वच्छ चैतन्य दर्पण का तत्व विचार, न्यायक भाव का तत्व विचार, यह शुद्ध न्यायक भाव यही मैं हूं। बंधन के विचार से बंधन से छुटकारा कैसे हो सकता है? जो बंधन है वह परद्रव्य है, जो बंधन है वह परभाव है। परद्रव्य और परभाव के लक्ष्य से बंधन से छुटकारा कैसे होगा? द्रव्य कर्म ये परद्रव्य है और भाव कर्म परभाव है। कर्म मेरा स्वरूप नहीं। जब आत्मा की अनुभूति के बल से ऐसी दशा प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वितराग परिणति प्रकट होती है। ये जो वितराग परिणति है, ये वितराग परिणति ज्ञानी का धर्म है। ये वितराग परिणति ये धर्म है और धर्म ज्ञान में जानने में आता है। कैसी वह अलिप्त दशा और सदा काल जागृत दशा। आत्मा में प्रति समय शुद्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। फिर भी इस वृद्धि में भी जिसने स्वयं की चैतन्य की सत्ता को वृद्धि या हानि उससे न्यारा सत्ता मात्र जाना, ये जो सत्ता मात्र जानना और सत्ता मात्र मानना, ऐसी अनुभूति होने पर फिर वह ज्ञानी धर्म में एकत्व नहीं करता। वह ज्ञानी कर्म में एकत्व कैसे कर सकता है? जानता है सब मगर मौन है। जानता है सब। जैसे केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, फिर भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। लोकालोक को जानने वाले तीर्थंकर परमात्मा जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ये जो तुम बाहर से देखोगे तो बाहर से तुम्हें यह दिखेगा कि तीर्थंकर भगवान भी बोलते तो है, वाणी तो कीर्ति है, भले ही मुख से नहीं, शरीर के प्रत्येक अंग से भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। भले ही शरीर के प्रत्येक अंग से तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति हो, मगर सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा, जब तुम भीतर की दृष्टि से सम्यक दृष्टि को देखो, तुम ये मौन का अनुभव कर सकोगे। उस मौन का, जिस मौन में ज्ञानी का एकत्व है, वह मौन जहाँ इस चैतन्य की स्वच्छ सत्ता में, ये ज्ञान स्वच्छ सत्ता में एक समय के लिए भी जानने को विराम नहीं, प्रति समय जानना 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 जानना, ये जो हो रहा है, बस इसी में तुम ज्ञान की स्वच्छता को देखो। इस जो ज्ञान के परिणमन में, ऐसा ये जो ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान के परिणमन में किसी की रुचि नहीं। जो भी पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, उस समय ऐसे भेद विज्ञान के प्रयोग, ज्ञेय की रुचि नहीं, ज्ञेय की रुचि नहीं, अर्थात उसमें दुख बुद्धि नहीं, प्रधानता ही नहीं, महत्ता ही नहीं। ज्ञेयों की महानता जिसने छोड़ दी और वहाँ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान की बहती धारा में और इस ज्ञान के बहते परिणमन में तुम पाओगे कौन कर रहा है ये परिणमन?
वहाँ तो तुमने ऐसा देखा कि जहाँ ढलान है वहाँ पानी बहता है, वहाँ गंगा बहती है, वहाँ जल का स्रोत बहता है जहाँ नदी बहती है। मगर यहाँ ज्ञान, इसलिए तो कोई विरले ही इस ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए कण थोड़े हैं और कांकरे बहुत है, कंकड़ बहुत है। इसलिए मैं कुछ विरले को ही देखता हूँ जो मेरे साथ में यात्रा करता हूँ, जो मेरे साथ में मिलकर के चलता हो। जहाँ मैं हूँ वहाँ वो रह करके मुझे सुनता हो। जहाँ मैं हूँ और ये बोल रहा हूँ, वहाँ पर रह करके सुनने वाला कोई विरला साथ में रह करके वो यात्रा करे। तब तुम पाओगे कि इस ज्ञान में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये जो ढलान है, बस यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ तो पानी भी नहीं दिखता और ढलान भी नहीं दिखती, मगर है कुछ रहस्य। वहाँ ढलान जो है, पानी जो है, चैतन्य तत्व में, वहाँ तुम देखो श्रद्धा भी है और उपयोग भी है, रुचि भी है और ध्यान भी है। इसलिए कहता हूँ श्रद्धा की ढलान, जहाँ तुम्हारी रुचि की ढलान होगी बस वहीं पर ही तुम्हारा उपयोग जाए। यही तो कारण है कि अनित्य और क्षणिक के बोध के बल पर ज्ञानी का उपयोग अंतर्मुख होता है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है, उपयोग सहज ही स्वरूप में स्थित होता है। उपयोग स्वरूप में स्थित होता है, ये कहो या फिर ये कहो, अपने लिए अपना परिणमन होना शुरू हो गया। स्वयं के लिए जीवन जीना शुरू हुआ। अब तक जो जीना था वो पराये के लिए, वो भ्रम से जब अनुभूति हुई, स्वयं का जीवन स्वयं को समर्पित किया। कौन सा जीवन? एक एक समय के ज्ञान की पर्याय ये मेरा जीवन है। जिस ज्ञान की पर्याय को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। देह की अपेक्षा नहीं, ज्ञेय की अपेक्षा नहीं, किसी भी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं। यहाँ तक कि कर्म के उदय, कर्म के क्षयोपशम, कर्म की किसी भी प्रकार की अवस्थाओं की अपेक्षा नहीं। यहाँ तक कि प्रकाश और अंधकार जैसे पुद्गल की भी अपेक्षा नहीं। ऐसा ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ऐसा ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, जिस जानने रूप परिणमन को समझने के लिए आज हम षटखंडागम ग्रंथ पर सत्संग करने जा रहे हैं। ये षटखंडागम ग्रंथ आज से पूर्व तुमने बहुत बार नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। ज़्यादातर मेरे सामने जो ज्ञान दीपक है, साधक है, उन्होंने शायद पढ़ा भी न हो, सिर्फ नाम ही सुना हो, पता भी न हो ये षटखंडागम में किसका वर्णन है। मैं संक्षिप्त में तुमसे ये कहूँगा कि षटखंडागम में किस विषय का विवेचन किया है, मगर मेरा जोर उन विषयों पर न होगा। मैं तुम्हें वह कहूँगा कि षटखंडागम भले ही तुमने न पढ़ा, मगर षटखंडागम में जो विषय निरूपित किया है, उस विषय को यदि तुम स्वरूप में इस प्रकार से घटित करो, तुम्हारा षटखंडागम का सत्संग हो गया। आचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी, जिनकी कहानी थोड़े दिन पहले ही मैंने कही थी, गिरनार की गुफा, जिस गुफा में आचार्य धरसेन जी विराजमान हैं। गिरनार में आप सब ने नाम सुना हो, वहाँ पर उर्जयंत पर्वत और उर्जयंत पर्वत की वहाँ चंद्र गुफा, उस चंद्र गुफा में, जैसा कल मैंने कहा, भावलिंगी संत गुफा में ध्यान में लीन है। बाहर से देखो तो वे गुफा में हैं, और उनके अंतर की परिणति को देखो तो वह चैतन्य गुफा में है।
घना अंधेरा है गुफा में, कुछ भी नहीं दिखता, मगर उस घने अंधेरे में ही ये दिखता है, स्वरूप दिखता है। घने अंधेरे में स्वरूप का दर्शन होता है। वो प्रतीक है। जब मैं तुमसे कहूँ कि अंधेरे में ही दिखाई दे सकता है, उसका भाव यह है, मैं क्षणिक के बोध से इतना भर गया, इस मनुष्य जीवन को इतना अंधकारमयी मैंने जाना मेरे स्वयं के अनुभव से। क्षणिक के बोध के फूल की उस माला को मैंने अपने गले में स्वयं ने ही पहना, किसी ने पहना ही नहीं। कोई पहनाता तो बोध बहुत पहले होता, मगर ये स्वयं के ही क्षणिक के बोध के बल पर इस सत्य को कि ये जो संसार ये बिल्कुल एक काला काजल की काल कोठरी, ये काला काला ये कहा, अंधेरा कहा, अंधेरा कहते ही मैं तुमसे ये कहता हूँ बस अब तुम्हें वो चैतन्य रत्न का दर्शन होगा। अंधेरे में चमकता हुआ वह चैतन्य रत्न अब तुम्हें दिखाई दे सकेगा। इसलिए ये सबसे पहले अनिवार्य ये शर्त जानो, क्षणिक का बोध। आज तक किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ही नहीं क्षणिक के बोध के बिना। इसलिए चंद्र गुफा में वे निवास करने वाले धरसेन आचार्य, जिन्हें स्वयं के अब जीवन के अंत का एहसास पहले से ही होने लगा। जैसा मैंने कहा, ज्ञानियों की ये विशेषता रही कि उन्हें एहसास हो जाता है कि समय बहुत अल्प है, जीवन अल्प है, और जब उन्हें एहसास होता है जीवन बहुत अल्प है, तब उनके अंतर में एक समय के लिए उस श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचती। श्रद्धा एक समय के लिए भी मलिन नहीं होती, चलित नहीं होती। वह श्रद्धा ऐसी ही दृढ़ रहती है कि जीवन बहुत लंबा है। अनंत जीवन की श्रद्धा के बल पर वे ज्ञान में इस क्षणिक जीवन को जानते हैं। और तुम्हें ये एहसास होगा, जैसे जैसे तुम ये चैतन्य की पुकार सुनोगे, तुम्हें भी एहसास होगा। उस एहसास को मैं क्षणिक का बोध कहता हूं। ये क्षणिक का बोध कहता हूं। यहां पर मृत्यु का मातम होगा, और मैं तो स्वर्ग में इस तैयारी के साथ में रात्रि में चद्दर ओढ़ता हूं, कफन को ओढ़ लेता हूं। देह में से बाहर निकलकर देह को देखने की जो कला, मृत्यु का बोध। आचार्य धरसेन को यह भाव आया कि जीवन अब अल्प है। उन्होंने दक्षिण भारत में मुनिराजों के लिए संदेश भिजवाया, आदेश भिजवाया कि कोई ऐसे प्रवीण पुरुष, ऐसे मुनिजन जो यहाँ आकर के ज्ञान को प्राप्त हो सके। उस जमाने में ये कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जैसे आज के ज़माने में। एक फ़ोन कर दो, एक मैसेज भेज दो, यहाँ तुमने क्लिक किया कि वहाँ पहुँच गया। इसलिए मैं कहता हूँ तुम उस झंझट में मत पड़ना, टेक्नोलॉजी के झंझट में तुम मत पड़ना कि ये टेक्नोलॉजी कैसी है, किसकी है। थोड़े दिन पहले ही तुमने सुना था ना, व्हाट्सएप अमेरिका का है, बंद कर दो, तुम्हें जीना है बहुत अल्पकाल। आज व्हाट्सएप बंद कर दो, अमेरिका का है। फिर कल यूट्यूब भी बंद कर देना, अमेरिका का है। फिर तुम जूम भी बंद कर देना, अमेरिका का है। और घर में बैठ करके फिर मंजीरे बजाना। तुम्हें जो मिला है, मैं तुमसे ये कहता हूं, उस झंझट में पड़ने से बेहतर क्षणिक जीवन में है। और लोग, तुम कहोगे देश में क्रांति हम न लाएंगे तो कौन लाएंगे? देश में क्रांति लाने वाले हजारों हैं, मगर आत्मा का ही तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? उसे करने वाला कोई पराया नहीं आएगा, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जो तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य है वो तो तुम्हें याद नहीं आता।
देश के प्रति कर्तव्य है, मगर देश के प्रति जो कर्तव्य है उससे पहले चैतन्य प्रदेश पर जो कर्म का आश्रव हो रहा है उस आश्रव को रोकना मेरा पहला कर्तव्य है और उसके लिए जागृति चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करो। उस समय उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी। समाचार भिजवाए और वहाँ से 2 मुनिराज दक्षिण भारत से भिजवाए गए। उन 2 मुनिराजों में आपने नाम सुने होंगे, आचार्य पुष्पदंत जी और आचार्य भूतबली जी, जो दोनों गिरनार पधारे। वहाँ जैसे पहले से ही गुरु की ऐसी विशेषता रही है, ये सद्गुरु की ये विशेषता, वो शिष्य को स्वीकार करते हैं, उससे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, कसौटी करते हैं। और वो कसौटी में पुष्पदंत जी और भूतबली जी, वो कहानी बहुत लंबी है कि उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए, और फिर दोनों को वो देवी प्रकट हुई और उन देवियों के कारण फिर दोनों के पूरे नाम जो ये पड़े, पुष्पदंत और भूतबली। ये कथा लंबी है, उस कथा का चर्चा करने का समय नहीं है। वो थोड़े दिन पहले ही सत्संग में मैंने वो कथा पूरी सुनाई थी। उसे विस्तार से यदि आपको सुनना हो तो मैं उस प्रवचन की लिंक भी आपको इस प्रवचन के साथ में भेज दूंगा, तो विस्तार से वहाँ से सुन लेना। आज तो मुझे आपको ये कहना है कि जब वह दर्शन आचार्य ने उन दोनों मुनिराजों को ज्ञान दिया, ज्ञान देकर फिर उन्हें विदा किया, और उन्होंने ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत षटखंडागम का निरूपण करते हैं। 6 खंडों में विभाजित ये षटखंडागम ग्रंथ महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 500 बरस तक, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 500 बरस तक तो ये मौखिक ज्ञान चलता था, सुना हुआ, बोला हुआ, जरूरत ही न पड़ी। जीवों की उस समय बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी। मौखिक ज्ञान आप भी देखते हो, मौखिक ज्ञान पर पहले ज़्यादा श्रद्धा थी, लिखे हुए ज्ञान पर भी उतनी श्रद्धा नहीं। आज से करीब 50-100 बरस पहले भी तुम जाओ, तुम्हारे बाप दादा को याद करो। बाप दादा ने यदि एक दूसरे से यदि किसी के पास में पैसे भी लिए हो, सिर्फ बोल करके बोली होती थी। कोई समाज का कोई एक व्यक्ति बीच में आया और फिर कह दिया कि मैंने इसको इतने रुपये दिए हैं, इतने दिन के बाद में ये रुपये वापस लौटा देना। ये बोली हुई है, लिखा नहीं, ये बोली हुई, ये बोली हुई बात है। मगर उस पर भी लोग समय पर चुका देते थे। जहां लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, आज तो लिखा हुआ रहता है, प्रोमिसरी नोट पर लिखा हुआ रहता है, मगर देने वाले कितने। मैं ये कहता हूं मौखिक ज्ञान जो है उसकी जो महिमा, लिखित ज्ञान से अधिक मौखिक ज्ञान की महिमा। इसलिए जो मौखिक ज्ञान है उसको मैं कहता हूं गुरु के मुख से बोला गया और शिष्य के कान से सुना गया। इसलिए सुना गया जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान। वह श्रुत ज्ञान असल में वह श्रुत ज्ञान है जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि। आज भले ही हम ये कहते हैं कि ये शास्त्र जो ताड़ के पन्ने पर लिखे गए, ये शास्त्र जो कागज पर छपे गए, ये द्रव्य श्रुत है। ठीक है, ये द्रव्य श्रुत है, मगर श्रुत में वो जो सुनकर के जो भाव आएगा वो पढ़ करके नहीं आएगा। इसलिए यदि तुम्हारे पास में 2 विकल्प हो, सुनना और पढ़ना, तो सुनने को चुनना, पढ़ने को बाद में। पढ़ने को बाद में इसलिए क्योंकि सुनने में वो वक्ता के हाव भाव तुम्हें समझ में आते हैं। जो बात तुम्हें वक्ता को देख करके, वक्ता को सुन करके
वो समझ में आएगी, वो तुम्हें वो पढ़ करके वो समझ में नहीं आएगी। उसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि वक्ता को देख करके तुम्हें, वक्ता के मुख को देख करके, उनके चेहरे को देख करके वो भाव तुम समझ सकते हो, इसलिए। और जब मैं तुमसे कहूं वक्ता, वक्ता का अर्थ मेरे और तुम्हारे जैसे वक्ता की बात नहीं कर रहा। वक्ता का अर्थ है तीर्थंकर परमात्मा, वे ही सच्चे वक्ता। वक्ता का अर्थ है आचार्य कुंद देव। वक्ता का अर्थ है, वक्ता का अर्थ है परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके मुखार बिंद के दर्शन से तुम्हें वह बात समझ में आती है कि वे क्या कहना चाहते हैं। ये जगत सारा क्षणिक है। ये तुम 108 बार सुबह और रात्रि में ये जाप करो और जीवन भर करो, उससे जो तुम्हें समझ में न आ सके, परम कृपालु देव के इस रूप को देख करके समझने वाला समझ सकता है कि यह जगत सारा क्षणिक है। ये स्वरूप सुनना, इसलिए मैंने कहा सत्संग को सुनना। ये सत्संग, इसलिए हमने कहा इसे नाम भी, भले लिखे हुए ज्ञान को भी नाम हमने श्रुत ज्ञान नाम दिया। वास्तव में तो श्रुत का अर्थ है सुना हुआ, सुने हुए ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा। और इसलिए सबसे पहले ये ज्ञान हमारे पास पहुंचा, वो सुना हुआ ज्ञान पहुंचा है, लिखा हुआ नहीं, क्योंकि गणधर ने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुना था, पढ़ा नहीं था, इसलिए सुना हुआ ज्ञान हम तक पहुंचा। ये श्रुत ज्ञान है। उन्हें प्रत्यक्ष नजर के सामने वह ज्ञान दिया, सुना हुआ, और वो भाव उन्होंने वो ग्रहण किया। लिख करके भी भेज सकते थे। जब एक संदेश भेज सकते थे तो फिर किसी को ही पास में बिठा करके कहते कि तुम लिख लो जो मैं कह रहा हूं, मगर ऐसा कोई सुपात्र जीव चाहिए। इसलिए जब मैं यहां से बोलता हूं, ये मेरे बोलने के कारण नहीं बोलता, उसके पीछे ये कारण, मेरे सामने कौन अभी बैठे हैं, मैं किन्हें अभी देख रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, जो श्रोता मेरी नजर के सामने बैठ करके सोता हो, मेरे मुंह से कोई वाक्य ही ना निकलता हो, और जब मैं तुम्हारी प्रफुल्लितता, उल्लास, उस प्रमोद भाव को मैं देखता हूं, मुझे कुछ नए नए भाव आते हैं। आचार्य धरसेन, जिन्हें उन दो मुनिराजों के प्रति ऐसा करुणा भाव भी आया और जगत के जीवों के प्रति भी ऐसा वात्सल्य का भाव, मेरे जाने से पहले ये ज्ञान उन तक पहुंचे, ये ज्योत से ज्योत जले, ये दीप से दीप प्रज्वलित हो, ये भाव जगा। दोनों मुनिराजों ने सुना, सुन करके उस भाव को ग्रहण किया। जैसा मैंने कहा, सुन करके वो भाव ग्रहण होगा। जैसे तुम पढ़ो, परम शुद्ध निश्चय नैसे भगवान आत्मा शुद्ध ही है, ये एक वाक्य पढ़ा। तो इसमें सब में एक एक शब्द में, इसमें आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपने पूरा का पूरा वाक्य पढ़ा, मगर कहां जोर देना है वो वाक्य नहीं बताएगा, लिखा हुआ नहीं बताएगा। जब सुनते हैं तब परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय भगवान आत्मा शुद्ध ही है, वो जो ही है उस पर जोर, वो वाक्य जो लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए जो सुना हुआ प्रवचन है वो ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए श्रुत ज्ञान की महिमा है। और ऐसे एक एक वाक्य में तुम्हें वो वक्ता के भाव समझ में आ सकते हैं। पुष्पदंत और भूतबली जी ये ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र की रचना का शुभारंभ किया। गिरनार से निकलकर वे दक्षिण भारत की ओर निकले, फिर
कर्नाटक और द्रविड़ की ओर, कर्नाटक द्रविड़, तमिलनाडु, दक्षिण भारत की, वे अंकलेश्वर पहुंचे। गुजरात में आपने अंकलेश्वर नाम सुना हो। अंकलेश्वर, थोड़े दिन पहले मैंने आप ज्ञान दीपकों से कहा था, मैं अपने भावों को छुपा नहीं सकता, व्यक्त कर देता हूं। बहुत समय से वो भाव भी मुझे आ रहा था। मैंने आपको बहुत बार सम्यक शिखर जी के बारे में बताया है, पावापुरी के बारे में कहा, गजपंथा के बारे में कहा, गिरनार के बारे में भी बहुत बार कहा। मेरी कल रात को ऐसी इच्छा हो रही थी कि 142 ज्ञान दीपकों के साथ में इन सभी तीर्थों की यात्रा के लिए हम निकले, इन सभी सिद्ध क्षेत्रों की साथ में मिलकर के यात्रा करें। ऐसा भाव मुझे आया, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करें। कितने खुश हो रहे, देखो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा में इतने खुश हो रहे हैं, और सिद्धालय के लिए कहा उसमें खुशी नहीं हुई। माने हमें यहां ही मजा आता है, वहां मजा नहीं लेना। वहां सिद्धशिला पर रोज रोज सिद्धशिला की चर्चा करता हूं, लोकाग्र विराजमान सिद्ध भगवान 142 ज्ञान दीपक के साथ में वहां की यात्रा करेंगे, उसमें इतना मजा नहीं आता। किसने देखा, करेंगे नहीं करेंगे, मगर यहां मेरा भाव कल रात को जगा है। यदि ये प्रकृति व्यवस्था करे तो मैं आपको उन परमाणुओं में वो ऐसे रहस्य कहना चाहता हूं, सम्यक शिखर जी की एक एक टोंक के रहस्य, गिरनार की ये चंद्र गुफा, उस गुफा का रहस्य। जैसे मैंने ववाणिया परम कृपालु देव की जन्मभूमि, और वहां पर जो जन्मभूमि के बाहर वहां देखा, वो एक पेड़ को देखा जिसका वीडियो मैंने आपको भिजवाया था, और नहीं मिला हो तो और एक बार भेज दूंगा, कि जिस पेड़ में मैंने एक समय में वो जो 5 ज्ञान के भेद पेड़ की टहनी में देखे, 2 भेद, 2 भेद, 1 भेद, मति स्रोत, अवधि, मना, पर्याय, केवल, और फिर उसमें अलग अलग टहनी में, और उस समय भी वो वृक्ष का किस प्रकार से रूप था वो मैंने वीडियो में बताया है, आप सुनना उसे। ऐसे ही मेरा ये भाव है कि इन सिद्ध क्षेत्रों में, इन पर्वतों पहाड़ों में जो कुछ रहस्य है, वो रहस्य हम साथ में यात्रा करें। दोनों अंकलेश्वर पहुंचे, और अंकलेश्वर में वहां से शुरुआत कि उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना का शुभारंभ किया। वहीं पर ही षटखंडागम ग्रंथ की रचना के मंगलाचरण में महामंत्र लिखा, नमोकार महामंत्र। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद सबसे पहली बार नमोकार मंत्र यदि लिपिबद्ध हुआ हो तो वह षटखंडागम में लिपिबद्ध हुआ। कहते हैं नमोकार मंत्र तो अनादि काल का, अनंत काल तक रहेगा। एक बात हमेशा समझ लेना, भाषा अनादि अनंत नहीं होती। ये नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है, इसलिए जब तुम्हें कहे कि नमोकार मंत्र अनादि अनंत है, इस भाषा को मत देखना। भाषा तो बदलती है। नमो अरहंताण फिर संस्कृत में भी आया, नमः अर्हदेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, वो वही बात है।
फिर गुजराती में भी आया, हिंदी में भी आया, अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। कोई भाषा अनादि अनंत होती है? यहां तो कहते बार गावे बोली बदलाई, और गांव में नहीं, काल से भी भाषा बदलती है। भाषा तो बदलती रहती है, मगर उसका जो भाव है वो भाव समझना। नमोकार मंत्र अनादि अनंत है। नमोकार मंत्र अनादि अनंत है। आज प्राकृत भाषा बोलने वाले कितने, और जैसे जैसे काल बढ़ेगा आगे, आज भी तुम देख रहे हो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द, अब उसका हिंदी में अनुवाद करो। आप सब जूम पर आना, अब जूम का हिंदी में करो अनुवाद। व्हाट्सएप पर आना, क्या चल रहा है उस पर आना। व्हाट्सएप कैसी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप कैसी एप्लीकेशन में आना, उसका अर्थ मत करना। ये शब्द है, इन शब्दों के भाव को ग्रहण करना। इसलिए मैं फिर नमोकार मंत्र के भी शब्द हो, उन शब्दों में न उलझाऊंगा। यही तो कारण है कि मैंने ज्ञान दीपकों से कहा यह जगत सारा क्षणिक है। उसमें भी, इस मंत्र में भी भाव को देखना, वरना वहीं पर ही अटक जाएंगे। शब्द की भूल, ये भूल कोई भूल है? शब्द की भूल भावलिंगी मुनिराज को होती है, हो सकती है। शब्द की भूल मुनिराजों को, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज के शब्दों की भूल हो सकती है। कभी कभी मेरे मुख से ही यहां प्रवचन में कोई ऐसे शब्द बोले जाए जो बोलने नहीं थे, कुछ और नाम लेना था और कुछ और नाम ले लिया। भूल हो सकती है, मुनिराजों से भूल हो सकती है। यदि मुनिराजों से भूल नहीं हो सकती तो मुनिराज ग्रंथ के अंत में क्यों लिखते हैं, मेरी शब्द और अर्थ की भूल को माफ करना, सुधी सुधार पढ़ो सदा। दौलत राम जी ये क्यों लिखते? अमृत चंद्र आचार्य ये क्यों लिखते? कुंद कुंद आचार्य ये क्यों लिखते? ये मैं आत्मा के वैभव को बताता हूं। यदि कहीं चूक हो जाए तो क्षमा करना, सुधार करना। वे माफी मांगते हैं, माफी मांग करके ऐसा मत समझना मैं बड़ा और वे छोटे। वे अपनी उस महानता उस वाक्य से सिद्ध कर रहे हैं। वो सिद्ध होती है कि उन्होंने इतनी विनम्रता से कहा। ये ज्ञानियों की विनम्रता है जिन्होंने पाया। तो नमोकार मंत्र की रचना से षटखंडागम शास्त्र का मंगल प्रारंभ हुआ, और जिसमें षट अर्थात 6, खंड अर्थात विभाग। ये कहते ना खंड, कमरे को खंड कहते हैं। ऐसे ही विभाजन जिसका कैसे 6 भागों में, 6 अधिकार में, 6 अध्याय में जिसका विभाजन हुआ है, ऐसे। और सूत्र की शैली में फिर इस शास्त्र की रचना हुई। एक एक अलग अलग अधिकार में अलग अलग सूत्र है, मगर 6 अधिकार में कुल मिलाकर 9841 सूत्र। उसमें प्रारंभ के वो जो 5 अधिकार है उसमें 6841, और इसके बाद में अंत में छठे में 3000 सूत्र। ये कुल मिलाकर के 9841 सूत्र। और ये सूत्र के बाद में इसके ये षटखंडागम पर वीरसेन आचार्य की टीका लिखी गई, जिस टीका का नाम आपने सुना हो धवला। ये धवला षटखंडागम की टीका है।
और वो इतनी लंबी टीका है जिसके बारे में जब हम इस शास्त्र के बारे में भी पूरी चर्चा नहीं कर पा रहे, उसका विवेचन किया है। 72,000 श्लोक प्रमाण वह टीका है, 72,000 श्लोक प्रमाण। उस टीका में प्राकृत में और संस्कृत में मिली हुई वह टीका षटखंडागम का ही विवेचन करने वाली है। इस षटखंडागम में सबसे पहले जिन जिन विषयों पर विवेचन किया है उसमें हमें अब क्या समझना है। सबसे पहला जो अध्याय है उसमें जीव स्थान और मार्गणा स्थान का वर्णन है कि जीवों के रहने के स्थान और जीवों के भेद, संसारी जीव के जो भेद है उसे जीव स्थान कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, उसके में जो भेद 5 प्रकार के एकेंद्रिय, ये संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्रिय, ये सब संसारी जीव के जो भेद है उन्हें जीव स्थान कहते हैं। और वे जीव जहां रहते हैं वो रहने के जो स्थान है उन्हें मार्गणा स्थान कहते हैं। जीव स्थान और मार्गणा स्थान का स्वरूप बताया। मगर जब मैं इन भेदों को पढ़ता, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के अलग अलग भेद, उसमें अलग अलग है गति इंद्रिय का, योग वेद कषाय करके वो 12 प्रकार की ऐसी जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, 12 अंग, द्वादशांग, सभी भेदों को समझते समय वो सार एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सिद्ध भगवान को जीव स्थान नहीं होता, मार्गणा स्थान नहीं होता, गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि ये जो जीव स्थान, मार्गणा स्थान, गुण स्थान ये संसारी जीवों की अवस्था है और वो संसार से पार। इसलिए वो जो जीव स्थान है उसमें ये 5 इंद्रिय उसमें घटित कैसे करना है कि जब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा कहा, ये भाव समझना। जीव स्थान के कितने भेद, एकेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, ये है इल्ली है, ये चींटी है, ये मच्छर है, ये भंवरा है, तो इनमें इतनी इंद्रिय है, इनमें कितनी इंद्रिय है, उसमें मुझे नहीं जाना, उसमें तुम्हें भी ज्यादा नहीं जाना। तुम्हें सिर्फ कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव जो 5 इंद्रिय से मुझे यहां जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, जो जानने रूप कार्य हो रहा है, उस जानने रूप कार्य में, उस जानने रूप चैतन्य की शुद्धता में, उसमें और एक इंद्रिय के निमित्त से जानने रूप परिणमन में, जानने रूप परिणमन में कोई भेद नहीं। ऐसा जानने रूप परिणमन, भेदों को जान करके ये सब भेद जाने, ये भेद जानने वाले, भेद लिखने वाले ये लिखते ही नहीं रहे थे, भीतर में वह अनुभूति, हर अंतर्मुहूर्त में ये अनुभूति ऐसा है। एक टंकी है जिस टंकी में 5 नल है और एक टंकी में एक ही नल है, मगर दोनों टंकी में जो पानी है वो पानी एक जैसा शुद्ध। एक नल से जो पानी बहेगा या 5 नल में से जो पानी बहता है, वो पानी की स्वच्छता, शुद्धता की बात कर रहा हूं। ऐसे ही ये ज्ञान की स्वच्छता, ये चैतन्य की स्वच्छता, और इसी स्वच्छता के कारण निकोदिया भी सिद्ध समान शुद्ध परमात्मा है, क्योंकि वो जल की शुद्धता की भांति दिखाई नहीं देगा ये ऐसा शुद्ध ज्ञान, ऐसा। हाँ, फिर वही दृष्टि प्रकट हुई, पड़ोसन के कारण
व्यक्ति की पहचान बंद हो गई। इसलिए पहली नजर में ऐसा दिखता है ना, अज्ञानी को ऐसा दिखता है कि सामने कौन, कि मक्खी, ये कौन, कि मच्छर। और फिर वो गुरु का उपदेश याद आता है कि इसमें तो परमात्मा है, मगर पहली नजर में तो मक्खी मच्छर। सम्यक दृष्टि का बिल्कुल उल्टा, कि पहली नजर में ये परमात्मा, ये परमात्मा। और फिर वो शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि जीव के इतने भेद होते, जीव स्थान होते हैं, मार्गना स्थान होते हैं, ये, मगर जोर वहां पर द्रव्य पर, द्रव्य की शुद्धता पर। पहले अधिकार में जीव स्थान में 14 जीव स्थान, ये तीनों 14 14 14 है। एक न्यायक भाव, ये तीनों मिला दो ना, 14 जीव स्थान, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान, ये 42। एक न्यायक भाव में ये 42 भेद है ही नहीं। ऐसा जिसने माना उसका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, ऐसा। दूसरा जो अधिकार है, जिस अधिकार में सूक्ष्म बंध का स्वरूप है, उसको वहां पर क्षुद्र बंध कहा, सूक्ष्म बंध का स्वरूप। और उसमें भी अलग अलग प्रकार से आत्मा में 11 प्ररूपणा की है कि वो जो कर्म का बंध होता है, वो बंद करने वाला जो जीव है, वो जीव किस प्रकार का है। जीव जिन भावों से कर्म का बंध होता है, इसलिए ये ग्रंथ इतना सूक्ष्म है, कठिन लगता है। यदि कर्णानुयोग से मैं देखता हूं, बुद्धि लगाकर देखता हूं इस ग्रंथ को, तो बहुत कठिन लगता है। मगर भेद विज्ञान के रूप में मैं इस ग्रंथ को देखता हूं तो कठिन नहीं लगता। एक एक समय के परिणाम जीव के, कैसे कैसे भाव बदलते हैं। जो मां कब बच्चा हो उसकी प्रार्थना करती थी भगवान से कि मुझे बच्चा हो, और वही मां को अब बच्चा पैदा हुआ है, कैसे परिणाम, बच्चा जब पैदा हुआ तब बच्चे के प्रति ये कितना तीव्र राग का भाव। एक ही बेटा है, ज्यादा प्रेम होता है, एक ही बेटा होता है ना, तो लोग तो कहते हैं 2-2 बेटे तो कम से कम होने चाहिए, 2 संतान तो होनी चाहिए। कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो एक एडवांस में वो एक्स्ट्रा, एक ही बेटा, अब दूसरा बेटा नहीं हो सकता। मगर ऐसी एक घटना मैंने अखबार में पढ़ी थी, एक ही बेटा, सालों तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हुआ, इतना प्रेम, मगर जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, पति के साथ में झगड़ा हुआ कि उस बेटे के साथ में ही मां सीधी कुएं में जाकर गिरी, बेटे के साथ में। अब कैसे परिणाम। ये मैं कहता हूं, इसलिए मुझे परिणामों पर भरोसा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं परिणाम कैसे भी हो, जिससे कर्म बंद होता है, उस परिणाम की मुझे रुचि नहीं। इसलिए शास्त्र, ये स्वाध्याय करने के परिणाम आत्मा में उत्पन्न हुए, एक समय के लिए आश्चर्य नहीं हो, आश्चर्य नहीं होता कि ये परिणाम कैसे बदल जाते हैं। ये परिणाम बदल जाए, यही प्रकृति का स्वरूप है। ये प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए तुम्हारे भाई के परिणाम, तुम्हारी बहन के परिणाम,
तुम्हारे माता पिता के परिणाम, ये परिणाम को जब तुम बदलते देखो, उस समय ये जागृति, यहां तक किसी व्यक्ति को गुस्सा आया ना, उस समय हो ज्ञानी की ये बात तुम सुनना कि जब किसी व्यक्ति पर क्रोध का भाव, ऐसा क्यों क्रोध का भाव आया, दो लोग अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो तुम्हें बचाने का भाव आया, और एक आदमी को तुमने कहा गुस्सा बंद करो, तुम चुप हो जाओ। ऐसा होता है बहुत बार, तुम गुस्सा मत करो, चुप हो जाओ, ऐसे बहुत से लोग। और फिर चुप होते हो कि नहीं, तुम गुस्सा बंद कर, गुस्सा बंद कर, और स्वयं गुस्से में आ गए। अक्सर ऐसा होता है, कुछ सज्जन दूसरे को कहते हैं शराब बंद करता है कि नहीं, शराब बंद करता है कि नहीं, मैं तेरी शराब बंद कराऊंगा। वो तो शराब नहीं बंद करता है, उसके साथ रह के ये पीना शुरू कर देता है। ये ऐसा हाल है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें किसी के प्रति ऐसा भाव आए ना कि तुम ऐसे भाव क्यों पाते हो भाई, ऐसे भाव तुम क्यों पाते हो, तब तुम्हें वो भाव जो उत्पन्न हुआ, ये तो एक भाव उसका जो उसको क्रोध का भाव आया। मानो ये समझो कि किसी को बकरे का वध करने का भाव आया, तो तुमने उसके प्रति क्या कि अरे भाई ये बकरे का वध क्यों करते हो। तो ये जो विकल्प, ये जो परिणाम आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये परिणाम धर्म है। ये परिणाम, जिस परिणाम के कारण तुम्हारी मुक्ति है, ये परिणाम अंतर्मुख निर्विकल्प है। ये परिणाम तो विकल्प है, ये परिणाम तो आकुलतामयी है, ये परिणाम तो दुखमयी है। और एक बात कि जो स्वयं के ये परिणाम, उस परिणाम को भी, स्वयं के परिणाम को भी जो रोक नहीं सकता है, वो दूसरे के परिणाम को कैसे रोकेगा। तुम ये मत करो, मगर तुम ये मत करो, ये बोलना का भाव, उस भाव को रोकना था ने, मगर उसे भी नहीं रोक सके ने। ज्ञानी को ये जागृति, ज्ञानी भी कहेंगे बच्चे उधम मचाएंगे कि उधम मत मचाओ, मगर ये जागृति कि उधम मचाना ये जो बच्चे का हो रहा है उससे मैं न्यारा, और उधम तुम मत मचाओ ये कहने का विकल्प, उस विकल्प से भी न्यारी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की जागृति। जीव को बंध होता है ये वर्णन किया, सूक्ष्म बंधक, ऐसे बंधन करने वाले जीव का, उसको क्षुद्रक बंध कहा, ऐसे जीव का वर्णन किया। मगर भाव उसमें यह समझना, भेद विज्ञान, बंध स्वामित्व विचय नाम का तीसरा खंड है। उस खंड में कर्म की कौन से गुणस्थान में, किस मार्गणा स्थान की अपेक्षा से, कैसी, कितनी, किस प्रकार की कर्म की प्रकृति बनती है, यह समझने के लिए कि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो मिथ्या दृष्टि जीव को अभी तीर्थंकर प्रकृति पहले गुणस्थान में नहीं बनती, वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में ही बनती है। तो ऐसा भी हो सकता है, किसी जीव को तो सम्यक दर्शन होने के बाद में भी बनती, और सम्यक दर्शन होने के बाद में नहीं, मुनि होने के बाद में बनती। मुनि होने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति बनती, पहले बनी ही नहीं हो, बंधी ही नहीं हो, और बाद में बंधी, उदय में नहीं आई ऐसी नहीं, तो पंच कल्याणक नहीं होंगे, नहीं होता सभी तीर्थंकर का, सभी तीर्थंकर का नहीं। इसलिए किसी को 2 कल्याणक होते हैं, किसी तीर्थंकर को 3 कल्याणक होते हैं, किसी तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। इस जन्म में आने से पहले यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ गर्भ में आने से पहले, तो फिर गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा। मगर जन्म लेने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो फिर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होगा। मगर दीक्षा के बाद में बंधी, तो फिर 2 ही, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5, 2 और 3 ये।
मगर ये सब वर्णन जो ये तो दृष्टांत आपको बताया, ये कर्म की प्रकृति कौन से गुणस्थान में कैसी बनती है ये वर्णन है। मगर जागृति ये जब गुणस्थान में नहीं, मुझे कर्म की प्रकृति की रुचि नहीं, ये बात खास हो। तीर्थंकर प्रकृति की रुचि होती है। तीर्थंकर प्रकृति की रुचि, तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है, ऐसे शुभ भाव की रुचि, वो शुभ भाव की रुचि रहे न तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। तीर्थंकर तो बाद की बात, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति बनती है और सम्यक दर्शन के लिए तो शुभ भाव में सुख बुद्धि छूटती है। शुभ भाव में सुख बुद्धि हो तो सम्यक दर्शन कैसे हो? इसलिए शुभ भाव में सुख बुद्धि नहीं रही, तब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और तब तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हुई। ये और अज्ञानी का पूरा जीवन ये शुभ भाव वे शुभ भाव, उसमें ही जीवन बीतता है। ऐसा आगे उसमें कर्म का बंध, कर्म की बंध विच्युति, वो सब वर्णन उसमें किया है तीसरे अधिकार। चौथे अधिकार में जो जीव वहां पर भोगता है, वेदना खंड नाम का अध्याय है, तो उसमें जो वर्णन किया है कि ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, वो ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उन 8 कर्मों की द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसी ये चारों, जिसे चतुष्टय कहते हैं, उसमें फिर प्रत्यय, स्वामित्व, वेदना, गति, अनंतर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागाभाग, ये सब उसमें भेद है। सब अल्प बहुत्व, ये अलग अलग प्रकार के भेद से उसका भाव सिर्फ इतना कि कहां पर कैसे प्रकार के कर्म को जीव वहां भोगता है। मगर मैं भोगने वाला नहीं, ये जागरूक, इसलिए ज्ञानी कर्म को भोगता नहीं है। जब ऐसा हो कर्म के फल को भोगना, कौन से कर्म किस भाव में बंधे, किस भाव में भोगता है, वो सब वर्णन इसमें किया है। वो सब ऋणानुबंध का वर्णन कि कर्म के जो ऋणानुबंध होते हैं ना, कल ही मैं ज्ञान दीपक से कह रहा था, पार्श्वनाथ भगवान का कल दिन था ना 23 तारीख का, और संवर नाम के ये देव 10 भव तक वो बैर चला है, ऋणानुबंध 10 भव पहले का बैर था, ये जो मिच्छामि दुक्कडम वाले के लिए। इसलिए ज्ञानी ये सब जान करके, इतना जाना, हाथ जोड़ करके पतली गली से निकल जाना। और तुम जो हल्कापन महसूस करोगे ना, उससे साधना में तुम्हें इतनी अनुकूलता एहसास होगा, तुम्हें इतना लगेगा कि अब भीतर में जाना देखो कितना सहज हो रहा है। इसलिए जिनसे भी तुम्हारा विवाद है, यदि अधूरा रहा तो उन्हें वो चुकाने के लिए उतने काल तक वो भटकना होगा, और वो कुछ ही पल का होगा। वो जो तुम्हें कहता हूं ना कि मुझे क्षमा कर देना, इतना ही बोलना है। उस समय वो अहंकार का भाव यदि पिघला हो और यदि हाथ जोड़ लिया और उस समय तुम वहां से हटे, तुम्हें इतना हल्कापन महसूस होगा कि हाश छुटी क्या, छूट गए। वरना बार बार तुम भेद विज्ञान करोगे ना कि मैं ज्ञायक, मैं देह नहीं, मगर वो व्यक्ति तुम्हें याद आएगा बार बार। और जो अभी तुम्हारे ज्ञान में जानने में आते, पहली बात ये, मैं सबको नहीं जानता हूं, मगर इस भाव में जो मैं जानता हूं, जिन्हें जिन्हें जानता हूं, उनके पास तो मैं जा करके, इसलिए ये। और आज के जमाने में तो ये सुविधा भी है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, फोन करके भी तुम अपने को हल्का महसूस करोगे। मगर वो धर्म नहीं, एक बात खास याद रखना, वो धर्म नहीं। जब तुम उनके सामने हाथ जोड़ो, माफी मांगने का भाव आए, वो धर्म नहीं। उस समय तो वो कषाय तुम्हारे इतने मंद हुए कि अब स्वरूप के चिंतन करने में वो विकल्प झंझट नहीं करते।
वो झंझट से छुटकारा हुआ। चिंतन के लिए धर्म तो हुआ ही नहीं अभी। ऐसा ये कर्म का स्वरूप। ऋणानुबंध में भव भव तक यात्रा नहीं करनी है तो अभी। जीसस ये कहते थे, मित्र को तो मित्र मानो मगर शत्रु को भी मित्र मानो। मगर इस बात में मुझे इतना दम नहीं लगता। मित्र को तो मित्र मानो, शत्रु को भी मित्र मानो। आचार्य देव ये कहते हैं, कोई मित्र होता ही नहीं ऐसा मानो और कोई शत्रु होता ही नहीं ऐसा मानो। चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये तुम मानो। फिर वो शत्रु को मित्र माना, वो तैयारी की फिर शत्रु बनाने की, क्योंकि मित्र ही तो शत्रु बनते हैं। पहले तो मित्र ही शत्रु बन सकते थे, तो शत्रु मित्र बना तो डबल हो गए। अब भविष्य में बड़ा विस्फोट होगा। इसलिए तो राग ज्यादा खतरनाक कहा द्वेष से। इसलिए तो जो भटके वे राग के कारण और मुक्त हुए वो वितराग के कारण। इसलिए तो परमात्मा को वितराग कहते हैं, वित द्वेष नहीं। ये वर्ण है। 5वें अध्याय में कर्म के भेद बताए और उसमें पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं, वो पुद्गल वर्गणाओं का स्वरूप कर्म के स्वरूप के साथ ये पुद्गल कैसे कैसे और आत्मा के साथ में वो कैसे कैसे, प्रत्येक पुद्गल की ऐसी है, ऐसा है ये, उतने ही परमाणु। उस समय की ऐसी योग्यता हो, कुछ ऐसा भोजन कर लिया, अब पेट में कब्ज हो गया कि अब पेट में इतना मल पड़ा है, मल छूटता नहीं है। मगर इसमें वो कर्म का सिद्धांत घटित किया कि आत्मा के साथ में वो ऐसे कर्म के उदय कि वे परमाणु उससे पहले शरीर में से जाए ही नहीं। और कभी तुमको ऐसा हो गया कि दस्त हो गया कि परमाणु टिकते ही नहीं है, मगर उसमें भी ज्ञानी को यह जागृति, इन परमाणुओं को शरीर के साथ में इतने समय ही रहना हो, वो कैसे जल्दी जा सकते हैं। इसलिए शरीर से भागने का कोई उपाय नहीं कि ये एक एक परमाणु में ये जागृति के एक परमाणु भी मेरे दूर करने से दूर जाने वाला नहीं। और ये जो बाहर में ये पुद्गल जो भी दिखते हैं, ये सब स्वयं के उदय का परिणाम। ये मेरे सामने आया क्यों? कोई शत्रु नजर के सामने आया ना, कि मेरे सामने क्यों आया? उस समय ये याद, मैंने गुजराती में कहते कंकोत्री लिखी थी। कोई मेहमान क्या रहा है, कंकोत्री निमंत्रण पत्रिका, शादी के लिए वो पत्रिका भेजते हैं ना। कोई भी संयोग आए, मारी लखेली कंकोत्री छे, आमंत्रण मैं आप्યું છે। मैंने अपने भावों से ऐसे कर्म बांधे हैं कि ये मैंने न्योता दिया उनको। अब जिनको न्योता देता हो और वो आए तो आश्चर्य क्या, नहीं आए तो ऐसा लगे हेला हमें आने बोलावीए छे ने आवता નથી। शादी में जिनको कार्ड दिया वो आए तो अच्छा लगता है, नहीं आते कोई तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। तो जितने भी ये संयोग में प्राप्त हुए ये हमारा ही न्योता है। वो कहते हैं हरि तारा नाम छे 1000, कया नामे लखवी कंकोत्री, अहिया मळ्या छे मने 1000, मारी ज लखेली कंकोत्री। ये षटखंडागम में कर्म का स्वरूप और उसमें ये जागृति चैतन्य। मुझे कोई भी शास्त्र कर्णानुयोग का वो कर्णानुयोग का नहीं लगता, उसमें भी चैतन्य घटित हो तो द्रव्यानुयोग हो गया।
शब्दों के कारण करणानुयोग थोड़ी है, या भावों में द्रव्यानुयोग हो। कर्णानुयोग ज्ञान में जानोगे, मगर द्रव्यानुयोग में परम शुद्ध निश्चय का विषय भगवान आत्मा तुम्हारी दृष्टि में से न छूटे। छठा अधिकार जिसका नाम महाबंध अधिकार है, इस अधिकार में कर्म की अलग अलग प्रकार की जो अवस्था है, कर्म के रूप है, कर्म कितने प्रकार के हैं, अपन ने उस कर्म के प्रकृतियों के भेद, उनके बंधन में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सब पढ़ा है। बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान, ये बंध कैसा होता है, बांधने वाला उस समय कैसा होता है, वो बंधने रूप क्रिया कैसी होती है, और उस प्रकार की ये व्यवस्था कैसी होती है, कर्म की व्यवस्था। और जिस व्यवस्था पर आज शाम को हम चर्चा करने वाले हैं कि कर्म की व्यवस्था कैसी है। मगर कर्म की व्यवस्था हम पढ़े उस समय भी धर्म की व्यवस्था, और धर्म की व्यवस्था भी, उस पर भी जोर नहीं, धर्म की अवस्था पर जोर नहीं, स्थित ऐसे स्वरूप पर जोर। हे ज्ञान दीपक, आचार्य पुष्पदन जी और भूतबली जी, जिनकी ये रचना वितरागी शासन में, जहाँ से ये परंपरा से ये लिखित ज्ञान का शुभारंभ हुआ, मंगलाचरण हुआ, ऐसा यह षटखंडागम शास्त्र यदि तुम कभी जीवन में पढ़ सको तो पढ़ना, अवश्य पढ़ना। हजारों पन्ने हैं, उनकी टीकाओं को पढ़ो तो। मगर जहाँ मैं देखता हूँ मेरे सामने बैठे हुए मौत की घड़ी पर बैठे हैं, ऐसे आपके लिए मैं खास ये कहता हूँ, आज का ये सत्संग षटखंडागम शास्त्र को समझने के लिए, चैतन्य की मुख्यता से समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि कर्म भी मैं नहीं, धर्म भी मैं नहीं, चैतन्य तत्व यही मैं हूँ, ऐसी जागृति बनी रहे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।